नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो चुका है आपका एमपी टेट वर्ग 3 का, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कुछ हम स्टूडेंट से बात की है, वहाँ से हमें पता चला है, तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो अंतरिक्ष वाला टॉपिक है लगातार आपके जो परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह दोस्तों करके सीखना पर है। ठीक है, इसके अंतर्गत सक्रिय विधि आती है, मतलब कि स्टूडेंट इसमें सक्रिय रहता है। शिक्षण अधिगम के प्रमुख विषय कौन से हैं? तो आपका कला और विज्ञान इसका मुख्य विषय रहेगा। ठीक है, विषय प्रमुख है। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा में जब कोई शिक्षक नया पाठ आरंभ करता है तब किस कौशल से परिचित करवाता है? तो प्रस्तावना कौशल से परिचित करवाता है। ठीक है, कक्षा में जब भी स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए, यह अंतरिक्ष से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, भारत की प्रथम महिला यात्री कल्पना चावला हैं। ये कब गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि VARC, ये कब 1954 में स्थापित हुआ था। चलिए और देखते हैं फटाफट से हम क्वेश्चन यहाँ पर। सघन सिद्धांत किसने दिया था? तो स्मृति से संबंधित है। सघन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्मृति से संबंधित है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, सीखने के वक्र किसके सूचक है? तो सीखने के प्रगति के सूचक है। तो वक्र कितने प्रकार के होते हैं? ये अधिगम का पठार, उन्नोत्तर, नतोवार, इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? ये पूछा गया, तो ये बालक रहेगा। संदिग्ध शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर उत्तेजना भावों को उथल पुथल, और जो मैकडूल ने बताए थे वो कितने प्रकार के हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, निराशा में संधि कौन सी आ जाएगी? निराशा में आपकी विसर्ग संधि आ जाएगी। ठीक है, भाषा का कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, यानी कि पूछा गया है कि भाषा का पहला कौशल कौन सा था? तो लिखना, ठीक है, या सुनना या पढ़ना, बोलना। तो भाषा कौशल यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके देख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो I.K. डेविस है। ठीक है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? तो प्रयोगशाला में जब भी काम करता है किस विधि? ये आगमन विधि का गया। आगमन विधि में क्या होता है? पहले उदाहरण होता है, फिर नियम होता है। और निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम होता है, इसके बाद उदाहरण होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर परिवार एक साधन है। परिवार कैसा है? एक औपचारिक साधन है। ठीक, इस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? तो उसे चौपड़ आदि साफ करने का काम देंगे, इस तरीके से। ठीक है, अति सक्रिय करना। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम बोलते हैं। जीन्स से जो प्राप्त होते हैं, ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव समास है। भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से ही होता है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। शिक्षक पहले उच्चारण करता है और छात्र बाद में उन्हें उच्चारण करता है, ये कौन सी विधि है? तो ये अनुकरण विधि आपकी कहलाएगी। जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उन्हें आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर शिक्षकों के छात्रों के विविध समूह की आवश्यकता होती है, तो योजना बनाने की होती है। शिक्षक पहले योजना बनाएगा, इसके बाद उसे पढ़ाएगा। लघुकालीन से दीर्घ स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? तो पूरे अभ्यास, पता नहीं है, ऑप्शन दिए गए, तो इस तरीके देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह संप्रेषण कहलाती है। ठीक है, संवाद करेंगे हम, उसे संप्रेषण कहलाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखें और देख लेते हैं फटाफट से। बच्चों का प्रभाव प्रथम अध्यापक कौन सा होता है? तो उनके माँ और बाप होती हैं। तो प्रथम अध्यापक कौन हो? तो माँ ही होती है, इसके बाद अपने पिताजी होते हैं। ठीक है, खेल के माध्यम से शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, इसमें यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, विलियम जेम्स किस विचार के धारा का प्रवर्तक थे? तो प्रयोजनवाद थे। विलियम जेम्स किस विचारधारा के थे? प्रयोजनवाद के थे। TAT किसके द्वारा बनाया गया था? मर्रे और मॉर्गन के द्वारा बनाया गया था। इनकी सन आप याद रखिएगा, इनकी संख्या इन्होंने कब कहा था। ठीक है, 2 वैज्ञानिकों ने TAT आपका जो सिद्धांत दिया था, ये दिया था। मर्रे, एक थे मॉर्गन। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो महसूस करते हैं असंतोष की भावना करते हैं, मतलब कि कुछ अवनति करते हैं, मतलब कि अपनी जो है
उन्नति नहीं कर पाते हैं उसे हम अवनति बोलते हैं। उसमें कैसी भावना विकसित हो जाती है, तो उसमें आत्मसंतोष की भावना विकसित हो जाती है। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या होती है, तो अनुकरण ही होती है। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न किस परीक्षण हेतु होता है, तो भाटिया बैटरी का बुद्धि परीक्षण होता है। एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है, व्यक्तित्व मापन, इन्हें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये भाटिया किससे संबंधित है, बुद्धि परीक्षण से है। तो इस तरीके से हमने देखा है इसका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी एनालिसिस वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।